अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला गया जहाँ पर इंडिया ने जो है जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की और साथ साथ अगर हम बात करें तो इससे कबल पाकिस्तान ने भी जो मैच लास्ट खेला था बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बड़ा ज़बरदस्त मैच था जहाँ पर पाकिस्तान ने 5 रन से कामयाबी हासिल की थी और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच खेला जाना है। कल ये मैच खेला जाएगा दोनों टीमों के दरमियान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और दूसरी तरफ चार्ज संभालने वाले चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो है बाकायदा तौर पर अब चार्ज संभालने के बाद मुख्तलिफ चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया है और वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी का भी आज उन्होंने दौरा किया है अब से कुछ देर कबल। और साथ साथ दीगर चीज़ों पर अगर बात करें तो साबका अखराजात के हवाले से भी उन्होंने जो है बोर्ड से जो है अखराजात की तलब कर लिए हैं उनके मामलात। और साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मसाइल पैदा होते रहे हैं, जो भी टर्नओवर दिया जाए उसे मुकम्मल तौर पर चेयरमैन को दिया जाए और 3 साल के लिए मुंतखब हुए हैं। आया देखते हैं कि ये 3 साल अपने बरकरार रख पाते हैं या नहीं। इस सारे सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे और फिर पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर और दुनिया के नंबर 1 बैटर हम कह सकते हैं, आईसीसी ने जो आज रैंकिंग जारी की है, बाबर आजम एक दफ़ा फिर वनडे में नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हो गए हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे और दीगर खेलों के हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि कुछ दिन कबल हमने देखा कि एसपीएल अख्ताम पजीर हुई, 12 रोज़ तक इवेंट जारी रहा और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा। मीरपुर खास ने इसमें कामयाबी हासिल की और फाइनल मैच देखने के काबिल था, जहां पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद इस फाइनल मैच को देखने के लिए यहां पर मौजूद थी। सारे सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे अपने शो के अंदर और हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनस टीम के सर रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ बदीउज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बाकायदा तौर पर ग्रास रूट लेवल पर ख़ास कर जाकर क्रिकेट को और दीगर खेलों को कवर करते हैं और एसपीएल में बड़ा अहम रोल रहा है इनका। एसपीएल के हवाले से हम काफ़ी बातें करेंगे आज अपने शो के अंदर क्योंकि सिंध के क्रिकेट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। सबसे पहले रियाजुद्दीन साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब, आज जिस तरह मैच में कामयाबी हासिल की है भारत ने 2 विकेटों से, आप समझते हैं कि फाइनल तो एक जानिब इंडिया की टीम पहुंच गई है, दूसरी तरफ एक बड़ा मार्का पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल खेला जाना है और पाकिस्तान टीम बड़ी जोश और जज्बे के तहत खेलती दिखाई दे रही है ग्राउंड के अंदर। पिछला मैच हम देखते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा लगता था पाकिस्तानी टीम वो मैच हार जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल किया और ख़ासकर नसीम शाह के भाई उबैद शाह ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 5 विकेटें हासिल की। उनका भरपूर तौर पर साथ जो है मोहम्मद जीशान ने जो लंबे कदावर बॉलर हैं। अब क्या समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला तगड़ा होगा और एक जानिब फिर एक बड़ा मार्का अगर पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुँचती तो इंडिया से होता दिखाई देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अंडर 19 के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, वो जाहिर है चूँकि यंग होते हैं तो जितनी भी उनमें कैपेबिलिटी होती है उसको वो पूरी तरह से मतलब यूटिलाइज भी करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक बात है ऑस्ट्रेलिया की टीम की या इंडिया की टीम की, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उनकी जो परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी है और जिस तरह से उनके खिलाड़ियों ने मतलब बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ आपको परफॉर्मेंस इसी टूर्नामेंट के दौरान दी है मजमूई तौर पे, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं कि वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान में टीम की ताल्लुक है, जो जब ये टीम जा रही थी तो उस वक्त हर टीम जब भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही होती, इतने बड़े किसी टूर्नामेंट में जा रही होती वर्ल्ड कप टाइप के, तो यकीनन हौसला अफजाई भी की जाती है, उससे एक्सपेक्टेशन भी कायम की जाती है। उसकी वजह होती है कि उन्होंने तैयारियां की हुई होती हैं और यही वजह थी कि पाकिस्तान की टीम से भी ये एक्सपेक्टेशन कायम की जा रही थी कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है। रह गई बात कि बांग्लादेश से हम 5 रन से जीते तो शायद उसमें बात यह कि देखें, चाहे आप किसी भी टीम के खिलाफ 1 रन से जीतें या आप जो है 100 रन से जीतें या 10 विकेटों से जीतें, 1 विकेट से फतह है उसके मतलब इसमें कोई शक नहीं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के खिलाफ हमारी टीम निस्बतन कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा मार्जिन से फतह हासिल करेगी, वो नहीं हासिल कर सकी, जिसकी वजह से अभी थोड़े से शुक्कू को शुबात पैदा हुए हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उससे ज़ाहिर है सेमीफाइनल
अपने आप का मुकाबला है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, मैच वाले रोज की जो सिचुएशन होती है और जो उसमें मैच के दौरान जो वेरिएशन होती हैं, जो चेंजेस होती हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उसको हमारा कप्तान जो है, जो साथ आपको पता है कि उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी है, और उसकी मतलब जो मैचेस के दौरान हमने कप्तानी देखी है, जो इनोवेशन, वेरिएशन और जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं सात बेग की मैं बात कर रहा था, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है सात बेग ने, तो मैं ये समझता हूं कि वो उनसे ये बिल्कुल आप एक्सपेक्टेशन कायम कर सकते हैं कि वो इस मैच में भी, जो कि क्रूशल मैच है, जाहिर है सेमीफाइनल है, डू और डाई वाला मैच है, ये कोई लीग का मैच नहीं है कि आपको मतलब अगर बाहर भी जाएं तो नेक्स्ट मैच का चांस होता है, जाहिर है आपने फाइनल में पहुंचना है, फिर इंडिया के साथ मुकाबला होगा। तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि मैच वाले रोज जो सिचुएशन होती है उसको हमारा कप्तान या हमारी टीम किस तरह से हैंडल करने की मतलब सलाहियत रखती है। तो मेरे ख्याल से हमारी टीम ने और हमारे कप्तान ने जो सात बेग हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी है, उनकी ये कैपेसिटी है कि वो यकीनन बेहतर तरीके से निर्दर्द आजमा होंगे और जो सिचुएशन, जो वेरिएशन, चेंजेस होंगी, उसको उसी तरह से हैंडल करने की वो कोशिश करेंगे और उनमें कैपेबिलिटी है। तो मैं समझता हूं कि हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको भी हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए कि वो भी एक तगड़ी टीम है और आपको यकीनन वो फाइट देगी, इतनी आसानी से वो आपसे नहीं हारेगी। लेकिन मैं ये समझता हूं बड़ा तगड़ा होगा, मुकाबला जो है बहुत अच्छा होगा। बदियू जमा साहब है, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने सीट संभाल लिया है और सीट संभालते साथ ही बहुत से अच्छे फैसले, आप समझिए सबसे पहला फैसला उन्होंने अखराजात के हवाले से तलब किया है, जो बोर्ड के अखराजात हैं। आप फिर साथ साथ हम देखते हैं, अब से कुछ देर कबल, घंटे 2 घंटे कबल जो है नेशनल क्रिकेट एकेडमी का दौरा किया उन्होंने। क्या समझते हैं कि आते साथ ही उन्होंने पहुँच जमाने शुरू कर दिए हैं? देखिए शहजादा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई नया चेयरमैन आता है वो इसी तरीके से तेज़ी से काम करता है कि लोगों को पता चले कि वो काम करने के लिए आए। गुज़िश्ता रोज़ भी आप देखें, जब उन्होंने जो चार्ज संभाला और उसके बाद फ़ौरन जो है उन्होंने सलमान नसीर से, बाबर रियाज से मुलाकात की और वहाँ पर बहुत सारी ऐसे उन्होंने बातें की कि एक बात जो उन्होंने की कि उनको लोकल कोचेज़ जो है वो नहीं चाहिए, वो चाह रहे हैं कि तमाम कोचेज़ जो है वो बाहर से आएँ और वो खिलाड़ियों को ट्रेन करने और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो। तो ये तो मामला ये है कि अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो कोचेज हैं उनके लिए वो होगा, जैसे मोहम्मद हफीज़ के लिए अब भी कुर्सी बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और दीगर जो कोचेज हैं उनके लिए एक मसला हो गया कि अब क्योंकि उन्होंने जब कहा है तो यकीनी तौर पर उसको अप्लाई भी करेंगे। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब वो सिस्टम नहीं चलेगा जो पहले चलता हुआ है, जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वही टीम के अंदर रहेगा, जो कोच या हेड कोच या टीम डायरेक्टर होगा वो परफॉर्मेंस सही टीम की हुई तो वो रहेगा, वरना उसको हम साथ नहीं रखेंगे। आज की जो जहाँ तक आपकी बात है, देखिए वो जो अपना लाहौर अपना कजाफी स्टेडियम में गए, फिर उन्होंने जो है वो अकेडमी का दौरा किया है, तो ये वो मामूल की चीज़ें होती हैं। जब भी कोई नया चेयरमैन आता है उसको पता नहीं होता कि कजाफी स्टेडियम में क्या हो रहा है, उनकी जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है उसमें क्या हो रहा है। तो ये मामूल की चीज़ें कि भाई रिहाइश है, इसमें कितने कमरे हैं, फिर आपका जो बहुत सारा जो काम हो रहा है तो उसको देख रहे होते हैं कि आया कौन सा काम हो रहा है, कौन सा नहीं। बिल्कुल PSL है। और सबसे उनके लिए देखिए ये कोई जो कुर्सी है ना, हम समझते हैं कि ये कुर्सी जो है वो फूलों की सेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसा मसला है कि अभी आपको बहुत सारे चैलेंज है। एक सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास रखा हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग, इसमें बहुत सारी फ्रेंचाइज इस वक्त तक का आपसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज नहीं कुछ मामलात पर, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है एक और प्लान करना है कि आपने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है। उसके लिए हमें अभी तक कोई तैयारी नजर नहीं आई, ना ही रावलपिंडी में, ना ही लाहौर, ना मुल्तान और ना ही कराची में। तो आप इस वेन्यू पर किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से मेजबान जो बाहर की टीमें आएंगी उसकी मेजबानी हमने कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम अगर इस तरह की हम सहूलत नहीं दे सके तो फिर पाकिस्तान के लिए आगे जो है किसी बड़े इवेंट की जो मेजबानी लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल में चेयरमैन को इधर उधर की बातें करने इससे बेहतर है कि ये बाद में भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले जो उनको काम करना चाहिए इस चीज पे करें कि हमने मेजबानी करनी है। मेजबानी कैसे करनी है? आपसे कुछ देर कबर आप कह रहे थे कि एतमाद है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर नहीं करते, कोचेस पे नहीं करते, और ऐसा लगता है आप कह रहे हैं कि कोचेस जो है गैर मुल्की होंगे। कुछ दिन कबल है मिक्की आर्थर ने जिस तरह बयान दिया, आप समझते हैं कि ये बेहतर था मिक्की आर्थर का बयान? क्योंकि वो जो बाहर के जो फॉरेन कोचेस होते हैं वो सब कुछ अपने वाजे कर देते हैं, कभी झूठ और सच को जो है ना सामने रख देते हैं। ऐसे बयानात के बाद हलचल सी तो मची आपके बोर्ड के अंदर, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ के लिए एक थोड़ा सा जो है प्लान चेंज करना पड़ा।
देखिए ये वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको अगर मुल्की कोचेस भी पसंद नहीं है, गैर मुल्की कोचेस भी पसंद नहीं है, तो फिर आप करेंगे क्या? तो मेरे ख्याल में गैर मुल्की कोचेस से ये तो आपके पास जो समझ आती है कि यार इसमें पर्ची सिस्टम नहीं होना चाहिए। देखिए टीम में आप खुद देख रहे हैं, एक जो है एक वो बन जाता है, ट्रैकर बन जाता है कि यार ये इसका खिलाड़ी है, 2-3 लड़कों का ग्रुप बन जाता है, फिर जो कोचेज आते हैं उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है 2-3 की, तो वो अपने अपने आप देखें ना, अभी जो पिछले दिनों जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने वहाब रियाज, वो किस किस को लेके आए, ठीक है। तो इसी तरीके से कहने का मकसद ये है कि आप जब तक आपकी मैनेजमेंट सही नहीं होगी, जब तक आप ऊपर से फैसले अच्छे नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। वहाब रियाज का बड़ा साथ है मोहसिन नकवी के साथ, और सबसे पहले वहाब रियाज ही मिलने उनके पास है पहुंचे थे। क्या सलमान बट दोबारा किसी बोर्ड में नजर आ रहा है? देखिए सलमान बट की तो अगर बात करूं, देखिए बहुत सारे लोग, एक अगर खिलाड़ी है उसने अपने किए की सजा भुगत ली, उसने अपना सब कुछ दे दिया, उसने अपनी क्रिकेट को जो है वो खत्म कर लिया, अगर आपको इजाजत नहीं देनी थी तो फिर उसको जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इजाजत ना देते। आपने उसको डोमेस्टिक क्रिकेट भी खिला दी, आपने उसको पाकिस्तान सुपर लीग भी खिला दी, और उसके बाद जब वो बोर्ड में आने के लिए आया तो आप कमेंटेटर भी बनकर कमेंटेटर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमेंट्री कर रहा है, हर डोमेस्टिक उसमें कर रहा है, उसके अलावा हर सीजन में कमेंट्री कर रहा है। तो फिर ये समझ नहीं आया कि पाकिस्तान टीम के साथ क्यों नहीं रह सकता। तो आपको ये अगर खतरे, और मेरे ख्याल में सलमान बट एक ऐसा प्लेयर है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसमें ये है कि वो आपको बल्लेबाज तैयार करके दे सकता है, लेकिन इस तरीके के लोग अगर आप लाएं तो अब अगर आपका म्यार पे आपके नहीं उतरते मुल्की कोचेस, तो फिर आप गैर मुल्की लाएंगे, दूसरा कोई आएगा वो मुल्की लेके आ जाएगा। भी रियाज साहब से बात कर लेते हैं। रियाज साहब, मोहसिन नकवी का इनिसार गैर मुल्की कोचेस पे ज्यादा है, क्या कहेंगे? बदी ने तो बड़ी वाज़ेह अल्फाजों में कह दिया। देखिए जी, सबसे पहले तो हम उनको मतलब वेलकम करेंगे, वो आए हैं, और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो आप ये देखें कि एक बहरानी कैफियत से ही गुजरता रहा है, तो उसको जो है वो मामलात को सीधा करेंगे। और जो एक तासुर कायम है कि हमने 12-14 महीने में, साल में जो हमने 3 मतलब चेंज कर दिए, बल्कि अब ये चौथे चेंज हुए हैं, तो इस तरह की सूरत हाल जो है अगले टेन्योर में ना हो, और मोहसिन नकवी साहब अच्छे काम के साथ अपना टेन्योर पूरा करें। और जैसा कि अभी बात हो रही थी कि उनको चैलेंजेस का सामना होगा, तो यकीनन उनको चैलेंजेस का सामना होगा, और ये जो पोस्ट है ये कोई इतनी आसान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है, इससे कब ज़ाहिर है वज़ीर आला रह चुके हैं, और एक मीडिया जो है मतलब उसको भी वो पूरा मतलब निजी चैनल को भी होल्ड करते रहें। तो मैं समझता हूँ कि उनको जो सबसे बड़े मसाइल होंगे वो ये होंगे कि इंटरनेशनली जो दुनिया मतलब एक तो आईसीसी है, फिर ये कि दुनिया की जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनके साथ जो है एक ताल्लुकात को इस्तेमाल करना होगा, एक कंफर्ट लेवल वहाँ पे पैदा करना होगा, और वहाँ पे अपनी एक स्पेस निकालनी होगी ताकि आइंदा जाके पाकिस्तान के लिए जो है मामला सही हो। फिर ये कि अगर आप ये विद इन बोर्ड या विद इन पाकिस्तान मतलब जो क्रिकेट है, जो जिस तरह की कैफियत है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह के हालात हैं, तो मेरे ख्याल से उस सिस्टम को सही करना होगा। और हमारी जो सबसे बड़ी खामी है ना, अब आप देखें कि मतलब मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लाए, तो अब वो जो ये हम जो नजर आ रहा है 1-2 दिन में जो नजर आया है मीडिया के जरिए जो हम देख रहे हैं, अब वो नए कोचेस को लेके आने जा रहे हैं। तो बात ये है कि हमारा के जो मतलब बोर्ड है उसकी हमें प्लानिंग नजर नहीं आ रही। मोहम्मद हफीज की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। देखो शहजादा, यही तो सबसे बड़ी मतलब खराबी है कि मतलब हमें पता ही नहीं कि हमारी प्लानिंग क्या है। हम जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे चल रहे हैं, या हम अभी भी एडॉक पे चल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि जो भी मतलब चेयरमैन आता है वो अपना पूरा मतलब ये कि नए सिरे से सारे काम करता है। अब जका अशरफ साहब आए थे, वो ज़ाहिर हफीज को लेके आ गए थे, उन्होंने जो थे पूरे वर्ल्ड कप के जितने भी ऑफिशियल से उनको चेंज कर दिया, लेकिन हम वर्ल्ड कप में भी शिकस्त खा गए और हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी शिकस्त खा गए। तो हमें मतलब तमाम लोग, वो तमाम अथॉरिटीज जो इस तरह की चेंजेस करती हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आप जो ये चेंजेस करते हैं उसका हमारी टीम पे कोई ऐसा इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं पड़ता। हम पहले भी हार रहे थे, अभी भी हार रहे थे, तो हमें मतलब इस मौके पे संजीदगी का मुजाहरा करते हुए तमाम चीज़ों को रीड करना चाहिए, और उसके बाद फिर जो है चाहे आप हफीज रहें या ना रहें, उसके बाद फैसला करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म या जो भी आपकी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए बेहतर तरीके से। और जहां तक अभी बात हो रही थी कि वहाब रियाज की, तो मैं ये तो समझता हूं कि देखें, जब मोहसिन नकवी साहब आए थे तो वो वहाब रियाज को लेके आए, सिलेक्शन कमेटी का चेयर, उन्होंने पंजाब का वो वजीर खेल उन्होंने ही बनाया। अच्छा, फिर वहाब रियाज का कंफर्ट लेवल था, जाहिर है अपने जो कप्तान जो था जिसको कमेंट्री दी गई है सलमान बट के साथ, तो सलमान बट को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, एज ए कंसल्टेंट कराया। अब आप ये देखें कि मतलब इनका जो है ताना बाना, आप ये देखें कि 2010 में जो
इंग्लैंड में जो मतलब करप्शन हुई थी और जिस तरह से हमारे खिलाड़ी उसका उसमें तो वहाब रियाज भी शामिल थे, उसमें जो तस्वीरें आई थी, उसमें वहाब रियाज डायरेक्ट तो शामिल नहीं थे, उनकी तस्वीरें दिखाई गई थी, लेकिन उनकी जैकेट जो थी ना वो मतलब इस्तेमाल हुई थी कैश के लिए, डॉलर के लिए। बहरहाल वो तो देखें पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें उनका नाम नहीं आया तो हम उनको मतलब ऐसी कोई बात नहीं करते, लेकिन ये कि वहाब रियाज का सलमान बट के साथ एक कंफर्ट लेवल है, वो उनको लेके आए और जब मतलब कि मीडिया की तरफ से ये आई प्रेशर पर तो आपने फिर उनको जो है निकाल दिया। मैं ये समझता हूं कि वहाब रियाज को कैटेगोरिकली कॉन्फिडेंस के साथ एक फैसला जब उन्होंने लिया था तो उस पर वो स्टैंड करते, अगर वो इस पे स्टैंड नहीं कर सके तो फिर उनको जो था मैं समझता हूं खुद रिजाइन कर देना चाहिए थे, बजाय इसके कि सलमान बट को आपने जो है और एम्बैरेसिंग उसकी पोजीशन हुई। तो मैं ये समझता हूं कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, हमें ये फैसला कर लेना चाहिए कि भाई ये लाइन है, इसके अगर मतलब हमने जिन लोगों ने करप्शन की उनको हम आगे एकोमोडेट करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करना है तो आप किसी को भी नहीं करें, और कर रहे हैं तो फिर मतलब दूसरों को भी करें। बहुत से लोग इतराज करते हैं कि आपने आमिर को मौका दिया तो आप जो है दूसरों को भी मौका दें, लेकिन फिर जाहिर है वहां ये देखना होता है कि किसकी बड़ी गलती थी। चूंकि सलमान बट कप्तान थे तो उन पे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी, इसलिए मेरे ख्याल से मीडिया ने भी उनको अपोज किया था। लेकिन मैं एक बात को जरूर कहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और इसमें कोई शक नहीं कि दो बड़ा टास्क तो इन्होंने गिना दिया बदी साहब ने कि सबसे बढ़कर अभी पाकिस्तान सुपर लीग और उसके फौरन बाद चैंपियन ट्रॉफी सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए शहजादा, यही तो कहने का मकसद है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए कि ये काफी अरसे के बाद आपके मुल्क में होगा और एक ऐसी सिचुएशन मतलब क्रिएट होने के बाद होगा जब आपको एशिया कप के हवाले से आपको हाइब्रिड मॉडल पर मजबूर कर दिया गया था। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब चूंकि जब वज़ीर आला अभी ये रहे हैं निगरान, तो उसके दौरान उन्होंने जिस तरह शहबाज स्पीड का नाम दिया जाता था, इस तरह मोहसिन स्पीड के तौर पे हमने देखा कि ये बड़ा फाल नजर आए, कहीं हॉस्पिटल का भी इधर प्रोजेक्ट हर जगह नजर आए, तो अपने आप को उन्होंने बात काट रहा हूँ। देखिए खेल की सियासत का खेल और क्रिकेट की सियासत ये बहुत अलग अलग चीजें। वो अपनी सियासत में मजे हुए उनके थे या उन्होंने उसको काम किया। अब यही नहीं कि आप क्रिकेट में भी जो है वो इस तरह की काम कर सकें। मेरा कहने का मकसद ये है कि चाहे वो मोहसिन नकवी हो चाहे कोई भी चेयरमैन हो, आपने अगर उसको 3 साल के लिए मुंतखब किया है तो मेरे ख्याल में अगली हुकूमत को आने के बाद इनको हटाना नहीं चाहिए, ताकि यही चेयरमैन हो और ताकि वो अपने काम करे। हम एक चेयरमैन जो है वो 6 महीने काम करता है, अभी वो चीजों को बना ही रहा होता है कि दूसरा आके उन चीजों को हटा देता है। तो यही चीजें होती है। देखिए अगर मिसबाह उल हक को आपने कोच बनाया था या किसी को भी कोच बनाया था या बाबर आजम को कप्तान बनाया था या बहुत सारे नए प्लेयर को आपने चांस दिया था, तो थोड़ा सा मुस्तकिल इनको चांस दे, इनको मौके दे। अगर 2-2, 3-3 मैच देने के बाद कह देंगे कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं, इसको टीम से बाहर करो, या हेड कोच की परफॉर्मेंस नहीं, इसको टीम से बाहर करो। अगर आपने 2 साल उसको दिए तो 2 साल उसकी परफॉर्मेंस को देखें। जब उसकी 2 साल की परफॉर्मेंस में वो अपनी चीज पेश नहीं कर सकता, वो टीम की कारकर्दगी को बेहतर नहीं कर सकता, उसको खुद कहना भाई देखें 2 साल हमने आपको दिए थे और आपने कुछ भी नहीं किया, आपने उल्टा पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी और खराब हुई है, तो लिहाजा हम आपसे बदी भाई की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा। बड़ी मतलब सही बात की, और मैं भी मतलब यही कहूंगा कि आपकी जो पॉलिसीज होती हैं, जो प्लानिंग होती है, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप इसी तरह शिकस्त खाते रहेंगे। जैसे कि आपने वर्ल्ड कप के ऑफिशियल्स को निकाला, नए लाए, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ा। इसी तरह मैं ये कहूंगा कि जिन खिलाड़ियों को आप अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड लेके गए थे, आपको उनको थोड़ा सा और कंटिन्यू रखना चाहिए, इसलिए कि वो जो भी इमर्जिंग या नए नौजवान प्लेयर हैं उनको मौका मिलना चाहिए। फिर आप ये देखें कि अभी एक बयान आया है आजम खान का, मोइन खान के साहबजादे का, तो इसका मतलब ये कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनमें एक अनरेस्ट पाया जाता है, वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। वो ये समझते हैं कि यार उसने भी यही कहा कि भाई आपने मुझे पूरी सीरीज जो है खेलने का मौका नहीं दिया, एक दफे मुझे पूरी सीरीज खेलने का मौका दें, उसके बाद फिर आप फैसला कर लेंगे। आप टीम में आने वाले प्लेयर अगर ये कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं आपकी नजर में। तो ये कह रहे हैं कि 3 मरतबा मुझे मौका मिला और तीनों मरतबा जो है मुझे 20 से हटा दिया। मैं स्पेसिफिकली मैं आजम खान का तो हवाला दे रहा हूं, लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि कम से कम मतलब ये कि आप खिलाड़ियों को भी इतना मौका दें, और एक मरतबा अगर निकाल दें तो फिर आपको भूल जाएं साल 6 महीने के लिए, फिर बाद में जब वो एक्स्ट्रा ये तो आजम खान की बात दिख रहा है और खिलाड़ियों के हवाले से भी बात करेंगे। हम बाबर आजम के हवाले से बात कर लें। बदी साहब इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हो गए एक दफा फिर आईसीसी वनडे रैंकिंग में। कैसा देख रहे हैं उनकी बैटिंग को? हमने देखा लास्ट टाइम भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया है, और T20 जो भी सीरीज हुई थी उसमें भी तना अगर हम देखें तो रिजवान का साथ उन्होंने दिया है पूरी सीरीज के अंदर। देखिए बाबर आजम की अगर बैटिंग की आप बात करते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उस जैसा बैट्समैन पाकिस्तान में नहीं है।
अगर बाबर आजम आपके पास है तो इसका मतलब है कि वो 50-60 रन आपको करके देता है तो आपकी टीम आगे चलती है। अगर बाबर आजम रिजवान रन नहीं करते तो आप देखिए आपकी टीम कहाँ खड़ी भी होती है। तो अब मसला ये है कि सारा आपने सारी चीज़ें आजमा ली। आप जब न्यूजीलैंड में गए तो वहाँ पे आपने नंबरों को भी ऊपर नीचे करके देख लिया और आपने रिजल्ट भी देख लिया कि हमारे रिजल्ट क्या है। देखिए अगर बाबर आजम और रिजवान ओपन कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम जीत रही है तो मेरे ख्याल में इन नंबरों को छेड़छाड़ बिल्कुल इसी पे आ रहा था जमा साहब आपके पास, क्योंकि आप भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई उन पे तनकीद करता रहा, माजी में हमने देखा कि बाबर और रिजवान पर कि वो जो है स्ट्राइक रेट उनका बेहतर नहीं है, ओपनिंग खेलने आते हैं, प्रेशर पड़ता है पीछे वालों पर। और पिछले दिनों हमने देखा कि जब इफ्तिखार से भी यही सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा कि वो हमें प्रेशर नहीं होता था, हमारे लिए ये था कि वो कम बॉलें हमें मिलती थी, हमें चार्ज करना। हमारे जहनों में एक चीज बैठ चुकी थी कि हमारे पास ओवर्स कम होते थे, चाहे वो 14-15 के एवरेज से हम करें या 20 के एवरेज से करें, उनको एक टारगेट जहन में होता था। लेकिन अब ऐसी चीजें हमने देखा इस सीरीज के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। आपने चेंज करके देख लिया, आपने साइम अयूब को भी देख लिया, 10-11 मैच वो खेल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है ना किसी को मौका देते हैं ना उसको, अब एक साइम अयूब आया तो उसको किसी ने कह दिया कि ये तो सईद अनवर की क्लास है और ये पता नहीं कौन सी क्लास है, के जो एनालिस्ट है वो बड़े जल्दी पिक कर लेते हैं कमजोरियां, और यही कुछ साइम अयूब के साथ हुआ। साइम अयूब एक शॉट खेलते थे, उस शॉट पे मुसलसल वो आउट हो रहे हैं। अब मसला सारा ये है कि भाई आप जब क्रिकेटर हैं तो आपके पास हर शॉट होना चाहिए, आपके पास ड्राइव भी होना चाहिए, आपके पास स्क्वायर कट भी होना चाहिए, आपके पास जो है हर तरह की शॉट होनी चाहिए, जब भी आप कामयाब हैं। एक आध शॉट से अगर आप बोलें कि आप सईद अनवर बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता। सईद अनवर को सईद अनवर बनने में बड़ा अरसा लगा है और यही होता है कि अब पीछे दिनों एक हैदर अली आया था, अब कोई उसको जानता भी नहीं है। जैसे ही उसने एक इनिंग्स 50 रन की खेली, लोगों ने कहा रोहित शर्मा आ गया। अबे भाई हम तो ये अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद गई है, आप देखिए उनके मुल्क में क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं है कि वर्ल्ड कप जीते। एक वज़ीर आज़म ने उनकी तकरीब सजाई और वहां पर वो खिलाड़ी गए और आगे। हमारे मुल्क में अगर कोई जीत के आ जाए, चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज जीत के आए थे तो यहाँ तो 6 दिन तक मेला लगा रहा है। तो लेकिन अप्रिशिएट करें तो फिर जब खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते, जब उन पे तनकीद जो आप करते हैं तो फिर क्यों करते हैं? असल में यही खिलाड़ी आपको जिताते हैं और यही खिलाड़ी आपको जो है उससे हार भी जाते हैं। लेकिन मुसलसल आपकी गैर ये जो है ना, अगर हम खिलाड़ियों को सारा आप उस पर नहीं कर सकते, ब्लेम दे सकते। आप वर्ल्ड कप खेलने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या कुछ चल रहा था, एक को चेंज करो, दूसरे को लाओ, बाबर को चेंज करो, फलाने को लाओ। बाबर पे क्या असर पड़ा होगा जब वो वर्ल्ड कप खेल रहा है, कप्तानी कर रहा है, तो उस पर क्या असर पड़ रहा है? उसको पता ही नहीं होगा कि यार मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा, मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा। और यही हुआ, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से उसको आपने हटा दिए। अब वो क्या करता है? अब एक प्लेयर, ये देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, रियाज भाई क्या सोच रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक प्लेयर ये समझ लेता है कि भाई अब मैं कप्तान नहीं हूँ तो मुझे पाकिस्तान के लिए जो है ना वही 60-70 रन मैंने करने, अपनी टीम में जगह बना देनी है और उसके बाद भाई पाकिस्तान टीम अगर जीतती है हारती है उसको गर्ज नहीं होती। और दूसरा, अगर आप इसी तरह की चीजें करते रहेंगे तो बहुत सारे खिलाड़ी आपको ये जो है वो जिस तरीके से और खिलाड़ी हैं, क्योंकि अब लीग में इतना पैसा आ गया है कि आपकी सोच है। अब लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान में 2 मैच खराब खेलो तो लोग जो हैं बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, लोग जो हैं वो बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वो ज्यादातर लीग को वो दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड अब नया है, चेयरमैन नया है, तो उनको बैठ के फैसले करने चाहिए कि भाई हमने क्रिकेट को किस तरफ लेके जाना है। एक पीएसएल से आप खिलाड़ी को जो है तीनों फॉर्मेट खिला देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट जो आपकी है ना वो तबाह बर्बाद है। आपने इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट कवर की होगी, मैं गया हूं, मैं हर ग्राउंड में गया हूं, तबाह बर्बाद है। कोई पिच ऐसी, कराची में सिर्फ एक जगह मुझे पता चला कि यहाँ पर बॉल हिल रहा है थोड़ा सा, बाकी कोई 100 कर रहा है, कोई 200 कर रहा है, कोई 300 कर रहा है। यही खिलाड़ी जब बाहर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, आपको इनको पता ही नहीं होता कि जो है। चलें इसी पे आजम खान के हवाले से बात कर लेते हैं। आजम खान ने अभी पिछले दिनों भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और आप आजम के हवाले से बात भी कर रहे थे। रियाजुद्दीन साहब है, 18 बॉल पर 50 रन की तीसरी सेंचुरी स्कोर किया है। यही बात आ गई सामने जब वो पाकिस्तानी विकेटों पर खेलते हैं, वहाँ भी रन करते हैं, लेकिन हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें मौका फराहम किया, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो नाकाम नजर आए। देखिए शहजादा, जो अभी जो बदी भाई बात कर रहे थे, इन्होंने सही बात की कि हमारा जो, मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा कि हमारा जो क्रिकेट का डोमेस्टिक का फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड है ना, वो जो है जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके मेयार को हमारा जो है वो टैली नहीं करता।
जब हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये बाहर सीरीज में जाएंगे तो लीग के अलावा वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेंगे, लेकिन कंडीशंस तो देखें, जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं उनके लिए कंडीशन का तो कोई एक्सक्यूज होता नहीं है, उन्हें तो हर कंडीशन में परफॉर्मेंस देनी चाहिए, लेकिन जाहिर है वहाँ की कंडीशन मुख्तलिफ होती हैं। फिर वो जो मेयार है इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट और जो वो अपना नेशनल क्रिकेट हो रही है उससे कहीं ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप ये देखें कि हमारे तो सिर्फ 10% खिलाड़ी जो है जो अच्छी परफॉर्मर हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जबकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड देखें, उनका सिस्टम, उनका तरीकाकार इतना अच्छा है, उनकी प्लानिंग इतनी अच्छी है कि जो लड़का अगर जब किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ वो उसको मौका देते हैं इंटरनेशनली, तो वो उसी तरह मतलब उनके 90% प्लेयर जो है वो इंटरनेशनली बेहतर परफॉर्म करते हैं, 10% उनके जो है नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो जो अभी बात कर रहे थे बदी भाई के, हमें अपने स्टैंडर्ड को बेहतर करना चाहिए, हमें अपनी विकेटों जो हमारी कंडीशंस हैं उनको ठीक करना चाहिए, फिर हमारा जो प्लानिंग है, सबसे बड़ा मसला हमारा प्लानिंग का और सिस्टम का है। अब जो भी बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता है वो अपनी सारी चीजें ले आता है, 6 महीने बाद दूसरा चेंज होता है वो ले आता है। तो हमें जो बड़ी बड़ी नाकामियां हुई हैं या कप्तान या प्लेयर के हवाले से जो मसाइल हुए, तो उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि हमारे बोर्ड में जो चेंजेस हुई हैं 3-3, 4-4 महीने में, बिल्कुल मैं समझता हूं कि अब अगर मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं, चाहे वो क्रिकेटर हैं या नहीं है, बहरहाल ये एडमिनिस्ट्रेटर तो उनको कंटिन्यू करेंगे। बात हो रही है तो थोड़ा क्योंकि बदी से भी बात कर लें, रमीज आजा ने एक प्लानिंग अगर हम देखें तो अंडर 19 की सतह पर बड़ा जबरदस्त लीग का इनेकाद किया। इन्हीं में से अंडर 19 में इस वक्त 4 से 5 बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ये प्लानिंग के हवाले से थोड़ा सा बता दें, और साथ साथ है क्योंकि ग्रूम कर रहे हैं हम साद बेग को, जिस तरह वो कप्तानी कर रहे हैं, हमने कोई ग्रूम करता हुआ कप्तान टीम में नहीं लाया सिवाय सरफराज अहमद के। बाबर भी सरफराज के बाद ही कप्तानी करते दिखाई दिए थे, लेकिन उन पर भी तनकीद होती रही। आप समझते साद बेग अंडर 19 में कप्तानी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्रूशियल मैचेस के अंदर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, अपनी कप्तानी से जो खिलाड़ियों को एडजस्टमेंट की है। आप यहाँ समझते हैं कि 19 के बाद ऐसा लगता है कि क्रिकेटर शायद गायब हो जाते हैं, यही कुछ शायद साद बेग के साथ ना हो, क्योंकि तजुर्बे उसने जरूर हासिल कर लिए हैं कप्तानी के। देखिए, एक बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो यहाँ पर अंडर 19 का मैच हो रहा था, तो मैंने उससे सवाल भी पूछा था, तो उसने ये कहा था कि मैंने कहा किसको फॉलो करके तुम कप्तानी करते हो, तो उसने ये कहा कि मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मैं अपनी कप्तानी खुद ही करता हूँ, और मैं ग्राउंड में जब होता हूँ तो मुझे देखना होता है कि मैं इस वक्त जो पोजीशन क्या है उसी पोजीशन के हिसाब से मैं अपनी फील्ड भी चेंज करता हूँ, अपने बॉलर को भी इस्तेमाल करता हूँ, और इसी तरीके से जो पोजीशन होती है बल्लेबाजों की उनको भेजता हूँ। तो मैं किसी को फॉलो नहीं करता। हालांकि मैंने पूछा था कि कोई कप्तान ऐसा है तो उसने मना कर दिया। ठीक है, अब मसला सारा ये कि अंडर 19 में आपके पास 3 से 4 प्लेयर इस वक्त बड़े अच्छे आए हैं। खासतौर पर मिनास लड़का है, बहुत अच्छा है, शाहजेब खान जो है बहुत अच्छा लड़का है, साद बेग है बहुत अच्छा है, फिर आपका फास्ट बॉलर में जो है जिशान अच्छा है, बड़ी जबरदस्त। ये 4-5 लड़के तो आपको मिल गए, लेकिन इनको देखें, जो रमीज आजा की आप बात कर रहे हैं ना, हम लोग एक चीज को चलने ही नहीं देते। मेरे ख्याल में लोगों ने कहा जी इसने अरब रुपए लगा दिए, मिला क्या? उसने जो पैसे लगाए थे या वो जो लीग लेके आ रहा था, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर इस वजह से थी कि अंडर 19 ग्रास रूट लेवल से एक लीग खेलने वाले लड़के को पता होगा कि मैं जब आगे जाऊंगा तो मुझे किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। हम अब क्या कर रहे हैं कि वो चीजें जब स्कूल में क्रिकेट हुआ करती थी, अंडर 16, 19 हुआ करती थी, तो वहां से लड़के ऊपर आते थे, वो नहीं आ रहे। अब एक क्राइटेरिया है पाकिस्तान सुपर लीग। अब क्योंकि जो जितनी भी फ्रेंचाइजीज है ना, ये फ्रेंचाइजी आप क्या समझते हैं इन्होंने क्यों टीमें ली हुई है? टीमें ये लिए हैं कि भाई ये 2 लड़के ने मैंने परफॉर्म किया है, इसमें से एक लड़का पाकिस्तान खेलेगा, दूसरी कहती है भाई इसमें से मेरा एक लड़का पाकिस्तान खेलेगा। तो ये चीजें जो हैं जब तक हमारे मुल्क में चलती रहेंगी कभी भी नहीं होगा। और स्ट्रक्चर आपने बेहतर करना है, जब तक आपका स्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। अब लोग कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया में तो हम कभी नहीं जीते, इस बार भी नहीं जीते, तो आप कब सारी जिंदगी यही एक्सक्यूज पेश करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, ये पूछेंगे आप कभी नहीं जीते तो आप कभी नहीं जीते। भाई आप भारत को देखें, वो भी क्या है ना भाई, वो अपने मुल्क में हारता है, वो अपने मुल्क में भी हारता है, वेस्ट इंडीज को देख लें। हाँ, वही मैं क्या अपने मुल्क में हारता है, वेस्ट इंडीज में जाके जीता भी है। वो जो है 2 जो है वो फाइनल खेल चुका है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के। तो कहने का मकसद है ये एक्सक्यूज नहीं होती किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी के जो इंटरनेशनली खेल रहा है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये कंडीशन ऐसी थी, वो कंडीशन नहीं। ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ की क्यों हरा जाता है, इंग्लैंड आपको यहाँ की क्यों हरा जाता है? इस वजह से कि उनको हर तरह की कंडीशन में खेलना आता है, तो आपको भी हर तरह की कंडीशन में खेलना पड़ेगा। चलिए, हर तरीके की कंडीशन में खेलना पड़ेगा। कुछ दिन कबल हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त है सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ किया गया था और 12 दिन तक ये इवेंट जारी रहा। रियाजुद्दीन साहब और मीरपुर खास ने टाइटल जीता। सिंध के खिलाड़ियों के लिए कितना अच्छा रहा है ये टूर्नामेंट?
देखें, बुनियादी तौर पे तो मैं ये समझता हूँ सिंध प्रीमियर लीग जो है न सिर्फ सिंध के खिलाड़ियों के लिए बल्कि जितने भी खिलाड़ियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित हुआ और ये बड़ा मतलब एक अच्छा इवेंट था और इसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो भी कोई चीज़ एक होती है उसमें से हमको पॉजिटिव चीज़ें निकालनी चाहिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो सिंध प्रीमियर लीग हुई है इससे जो अपकमिंग खिलाड़ी थे, जो नौजवान खिलाड़ी थे, जो इमर्जिंग खिलाड़ी थे और जो इसमें मतलब ये कि जिन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया उनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था। और आप ये देखें कि बहुत से खिलाड़ियों ने इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। गो कि वो हमारे नेशनल खिलाड़ी भी शामिल थे जो पाकिस्तान की टीमों में रहे, लेकिन उनके साथ साथ जो नए खिलाड़ी थे मैं समझता हूं कि उनके लिए बहुत ही एक्सीलेंट रहा ये टूर्नामेंट और इसका मजमूई तौर पे फायदा जो है खिलाड़ियों को हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे साथ ही बदी हैं या फिर इबाद हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा उसमें रोल अदा किया। साथ पूरी मतलब एक मैं समझता हूँ ओवरऑल ये एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन आप ये देखें कि जब भी कोई बड़ा इवेंट हो, कोई भी चीज़ होती है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें गुंजाइश होती हैं, कोई वैक्यूम होता है, खामियां जरूर होती हैं, खामियां आप कह लें, तो उससे जो है सीखने का मौका मिलता है। एक मैं ही समझता हूं कि इसमें भी जैसे पीएसएल में और भी देखें, पीएसएल तो हमारा बहुत इंटरनेशनली बड़ा अच्छा ब्रांड बन गया, उसका एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया और उसके जरिए जो खिलाड़ी 8 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे, वो पाकिस्तान की टीम में है। और इसी पीएसएल की वजह से मैं ये समझता हूँ जो दुनिया भर के खिलाड़ी कई सालों से इसमें आ रहे थे उनकी वजह से एक जो सॉफ्ट इमेज गया था, तो वो टीमें जो 25-25 साल से यहाँ नहीं आ रही थी उन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया। उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि पाकिस्तान जो है एक अमन पसंद मुल्क है और यहाँ पे जो लोग हैं वो मतलब काफी इसको पसंद करते हैं क्रिकेट को। तो मैं समझ उससे तो एक फायदा हुआ। सिंध प्रीमियर लीग से ये फायदा होगा कि अब जो अपकमिंग खिलाड़ी हैं, खासतौर से इंटीरियर खिलाड़ी जो भी आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें जो अब गुंजाइश रह गई, जैसे कि बहुत सी चीजें थी कि भाई खिलाड़ियों को बाज जिन्हें मौका मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, बाज ऐसे खिलाड़ी थे जो मतलब ड्राफ्ट में नहीं थे वो भी उसमें खेल गए। तो अंपायरिंग के भी सिलसिले तो वो तो खैर वर्ल्ड कप में भी होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये थी कि लड़कों के लिए बड़ी अच्छी साबित हुई और आइंदा इसको मैं समझता हूँ बेहतर करने की बड़ी गुंजाइश करने की और जरूरत है। बदी आप बड़ा क्लोज रहे हैं इस सिंध प्रीमियर लीग के अंदर है, नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं कि किसी खिलाड़ी के जरिए हमने देखा कि ड्राफ्टिंग में भी नहीं थे, वो बाकायदा खेलते हुए भी दिखाई दिया है। और साथ साथ हम देखें तो नौजवान खिलाड़ियों में 3 से 4 प्लेयर ऐसे ज़रूर नज़र आए जिन्हें यकीनन उनको अगर सपोर्ट की जाए, उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर बुलाया जाए तो बहुत कुछ है वो पाकिस्तान के लिए करते दिखाई देंगे। जिसमें फाइनल में आपने देखा कि उस्मान तारिक ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 16 रन देके 5 विकेटें हासिल की। उसके साथ नौजवान अगर हम तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा एज ज़रूर है आरिफ याकूब, लेकिन उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा रहा था उसमें बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था। अब उन्होंने जो है फाइनल में भी 3 विकेटें हासिल की हैं। कैसा देख रहे हैं इन 2 बॉलर्स को आप? देखिए बॉलर्स तो अगर आप इन 2 बॉलर्स की बात करते हैं ये तो डोमेस्टिक से ही परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन सिंध प्रीमियर लीग की मैं अगर आपको बात करूं, देखिए हम तनकीद तो कर सकते, हर कोई तनकीद करता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक चीज़ गुजर चुकी है तो उसको आप भूल जाएं। जो चीज़ हो रही है वो सूबे के लिए हो रही है और सिंध के खिलाड़ी जिन हमेशा से हमारा रोना ये रहता है कि कराची और अंदरूनी सिंध के खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता। तो इस सिंध प्रीमियर लीग से आप देखें हर टीम में 5-5 प्लेयर थे, मौका तो 2 को देना था कि 2 ने खेलना था, लेकिन वो 2 ने जो है खेला वो सारे ही लड़के जो है खेल गए। अब जिनको कोई नहीं जानता था इस सिंध प्रीमियर लीग से लोग उनको जानने लगे। आप इसमें देखें सुहेल खान एक लड़का है, बहुत ज़बरदस्त उसने परफॉर्म किया। फिर आसिम जट लड़का एक फास्ट बॉलर आया, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सॉरी, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन सिंध प्रीमियर लीग से जो है नौजवान टैलेंट आ रहा है सामने। तो हमें ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में देखिए अब आगे चल के क्या होता है। मेरे ख्याल में इसमें बहुत मेहनत लगी है, इसमें पिछले अरसे से लगे हैं, कभी डेट चेंज हुई, कभी ये हुआ, अब इलेक्शन थे तो ये जल्दी में कराना पड़ेगी तो ये हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में सिंध प्रीमियर लीग को सपोर्ट करें, ना सिर्फ मैं कहता हूँ इस वजह से नहीं कि हम साथ थे या कोई भी हमारे साथ था, तो ये नहीं कि अगर हम ये सपोर्ट इस वजह से करें कि सिंध प्रीमियर लीग में वो लड़के आए हैं जिनको कोई नहीं जानता था, कोई लाड़काना से आया, कोई मीरपुर खास से आया, कोई सक्कर से आया, कोई हैदराबाद से आया। तो इस तरीके से अगर ये लीग इस मरतबा कामयाब हुई है तो अगले साल अब प्लान जो है इंतजामिया का वही है कि हैदराबाद में, सक्कर में, मीरपुर खास में सब जगह ये लीग। चलिए ये तो इंटीरियर की बात हो गई कि वहां पर अगला जो सीजन है वहां कराने के इंतजाम किए जाएं, लेकिन उससे कबल अगर हम देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने वाला है। जो टाइम पीरियड पहले सिंध प्रीमियर लीग का था, अगर उस अरसे के दौरान ये टूर्नामेंट हो जाता
तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कुछ चंद प्लेयर ज़रूर यहाँ पर नज़र आ जाते जिन्हें मुख्तलिफ फ्रेंचाइज पिक कर सकती थी, उनके लिए एक अच्छा साइन होता ही है। देखिए वो उस वक्त प्लान तो था, लेकिन फिर आपको मालूम है कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस आ गए, फिर पाकिस्तान कप के मैचेस भी थे, फिर पैंथर्स ट्रॉफी के मैचेस के 7 राउंड यहाँ खेले गए, उसके साथ वो थे। तो वो डेटें जो थी, वो तारीख जो थी, वो सिंध प्रीमियर लीग के साथ जो क्लैश कर रही थी, जिसकी वजह से इस डेट को चेंज करना पड़ा और जो 25 से 5 तक हुई है। तो मेरे ख्याल में देखें ये मुख्तसर सी वो हुई है, सिर्फ 19 मैचेस खेले गए। तो आगे चल के ये होगा कि ये लीग बड़ी होगी, इसमें मैचेस भी बड़े होंगे और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो हैं वो हम ये तनकीद तो कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी आप तारीफ भी कर सकते हैं। आखिरी दिन देखें फाइनल में कितना क्राउड आया और वो उन्होंने मैच आके फाइनल को देखा, बड़े लोग आए देख रहे थे। तो इस तरह की मेरे ख्याल में सिंध ने कराया, तो मेरे ख्याल में अब पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी वगैरह में सब में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ताकि वो लड़के जो छुपे में, वो टैलेंट जो छुपा हुआ है, जो सिंध प्रीमियर लीग से भी सामने आ रहा है तो दूसरे सूबों से भी सामने आएगा, तो ये पाकिस्तान टीम को अगले जो है सालों के लिए प्लेयर मिलेंगे। अच्छा, आपने क्राउड की बात की। फाइनल में हमने देखा कि बहुत बड़ा क्राउड है, नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पे मौजूद था। और अगर हम बात करें तो आखिरी लम्हात में जो है 2 सेमीफाइनल और एलिमिनेटर पर अगर हम देख लें तो वहाँ से टिकटें जो है फ्री की गई थी। इससे कबल अगर मैचेस के लिए फ्री कर दी जाती तो शायद और ज़्यादा क्राउड आ सकता था। और थोड़ी सी, क्योंकि हमने देखा कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पे तो इसकी पब्लिसिटी की गई थी। अगर ये चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ निजी चैनल्स को जो स्पॉन्सरशिप पे मिल जाती है उनको बाकायदा ऐड के तौर पर, तो आप समझते हैं और ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाती, शायकीन क्रिकेट और आ जाते ग्राउंड पे, क्योंकि कराची की शाहराहों पे तो ज़रूर नज़र आई है बिलबोर्ड पर इस पिच। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप पहली बार करा रहे होते हैं तो आपको समझ आती है यार मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। तो मेरे ख्याल में इंतज़ामिया को ये एहसास ज़रूर होगा कि कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ की, तो नेक्स्ट लीग में इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी। अब देखिए 5 से 6 मैचेस ऐसे थे, 7 आखिरी के मैचेस, जिसमें तमाम क्राउड के लिए दाखिला फ्री कर दिया गया था, लोग आ भी रहे थे, मैच देख भी रहे थे, टीमों के सपोर्टर भी आ रहे थे। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम ये पूरे कराची में तो हर जगह बैनर्स लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पर इस तरह के लोग जो है नहीं आए। फाइनल में बहुत बड़ा क्राउड आया। तो इसमें सबसे बड़ी बात देखें, जो साबका सिंध हुकूमत थी उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, फिर निगरान हुकूमत ने जो है वो बड़ा साथ दिया। फिर अगर आप बात ना करें गवर्नर सिंध की, कि उन्होंने भरपूर साथ दिया है सिंध प्रीमियर लीग का, उनकी वजह से जो है ये लीग हुई है और यहाँ पर कितना लोग भी आए और उन्हें आखिरी दिन जो आपने देखा कि कितने लोग आए, उन्होंने अपने इनामात भी लिए। तो इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो इससे क्राउड में भी दिलचस्पी होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो छोटी छोटी गलतियां ना आगे चल के इंशाल्लाह नहीं। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं उन्होंने जो शायकीन क्रिकेट है उनके साथ बाकायदा सेल्फियां बनाई, ये उससे ज़्यादा खुशाइन चीज़ थी। बिल्कुल। अब ये अच्छा होता है ना कि देखिए शायकीन आते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेटर जो होते हैं वो उनको मना भी नहीं कर रहे होते हैं, सब सेल्फी जो है वो बना रहे होते हैं, तो एक यादगार लम्हा होता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ अगर हम तारीफ ना करें, जो चौधरी शहजाद अख्तर हैं जो CEO थे, फिर आरिफ मलिक जो सदर थे, इन्होंने बड़ा मेहनत की है। हम दिन रात, मैं ऑफिस में जाता रहूं तो दिन रात ये काम में लगे रहे थे। ये होता ही है कि एक टीम वर्क होती है और टीम वर्क मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त था, जिसकी वजह से ये सिंध प्रीमियर लीग का मेला जो है कामयाब हुआ है। और आइंदा कोशिश होगी बेहतर से बेहतर और इसको किया जाए। रियाज साहब है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट की बात हो रही है, जिस तरह मैंने इनसे बदी से पूछा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है उन्होंने बाकायदा शायकीन क्रिकेट के साथ सेल्फियां बनाई हैं, तो कितना अच्छा होता है शायकीन क्रिकेट के लिए जब वो ग्राउंड आते हैं और उनके साथ इंटरनेशनल क्रिकेटर सेल्फियां बनाए, तो दिल करता है कि दोबारा जाए मैच देखने ग्राउंड। जी बिल्कुल। देखें ये जो नौजवान होते हैं उनको तो इसी तरह के मौके चाहिए होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अगर मतलब ये कि जो सिंध प्रीमियर लीग की जो इंतज़ामिया थी, अगर उसने मतलब बाद के मैचेस में लोगों का दाखिला फ्री किया, तो ये भी हमें इसको पॉजिटिव अंदाज से देखना चाहिए। और नौजवानों के लिए जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है वो ये होता है कि जब वो उनको इस तरह का माहौल मिलता है, इंटरनेशनली वो अगर किसी अपने बड़े प्लेयर से मिल रहे होते हैं, तो वो उनमें एक जज्बा पैदा होता है खुद उसमें क्रिकेट में इन्वॉल्व होने का, खेलने का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हेल्थी एक्टिविटीज को फरोग देने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और हमारे जैसे मुल्क में देखें ना, जो मतलब लोग जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिन जो प्रॉब्लम है, या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वालों को इतने प्रॉब्लम नहीं होंगे, लेकिन यहाँ जब इस तरह की खुशी मिलती है तो वो उसको मनाने की मतलब बेहतर अंदाज में कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। और जितने भी देखें, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, या बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, जितने ज़्यादा इस तरह की लीग्स होंगी, जितने ज़्यादा इस तरह के मुकाबले होंगे, मैं ये समझता हूँ उतने ज़्यादा हमारे जो कॉलेज और स्कूल
स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें एक मोटिवेशन पैदा होगा और वो जो है खेल की तरफ आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव एक्टिविटीज से वो जो है हटेंगे और पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ आएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम था। ओवरऑल जो हम बात कर रहे थे सिंध प्रीमियर लीग की, तो मैंने ये कहा कि ऑन द होल जो है ये एक अच्छी मतलब लीग साबित हुई, कामयाब रही। लेकिन हर इवेंट में, चाहे वो कितने दुनिया का बड़ा वर्ल्ड कप था, इंडिया में हुआ था, आप देखें उसमें कितनी मतलब ये खामियां थी। यकीनन अब जब इंडिया में होगा तो वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जहां बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं वहां ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपको सीखने का मौका मिलता है और अगले उसमें फिर आप मजीद बेहतर करते हैं। और हमारे लिए शहजादा ये बात जरूरी है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी जिससे बात शुरू हुई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि 2025 में हो रही है, तो मैं ये समझता हूं कि अब हम सबको, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी सतह पर इस तरह का रोल अदा करे, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चेयरमैन हो, क्रिकेटर्स हो, कि जो चैंपियंस ट्रॉफी जो आईसीसी ने हमें दी है वो जो है खुदा करे यहाँ पे कामयाबी से हम चैंपियंस ट्रॉफी कामयाबी से इनेकाद हो और अच्छे और खुशरूबी के साथ अख्ताम पजीर भी हो, क्योंकि नए मोहसिन नकवी साहब है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने हैं और उन्होंने जिस किस्म के इक़दाम अब शुरू किए हैं हमें भी उनका भरपूर तौर पर साथ देना चाहिए। मुख्तलिफ जो खामियाँ हैं उन्हें ज़रूर बताना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये खामियाँ बोर्ड जो है माजी में भी गलती करता रहा है और इस किस्म की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बदीर जमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।